देश की जनता ने ईवीएम में दर्ज किए अपने वोटों के जरिए अगले 5 साल के लिए नई सरकार का चुनाव कर लिया है। जाहिर है देश की दोनों ही प्रमुख पार्टियों की धड़कनें अब तेज हो गई है, क्योंकि अब चुनावी नतीजों में ज्यादा वक्त बाकी नहीं। घड़ी की सुइयां उल्टी घूमनी शुरू हो गई है और नेताओं की नींद भी उड़ी हुई है। जाहिर है पूरे देश की नजरें टिकी है चुनावी नतीजों पर। लेकिन आज हम बात करते हैं अन्य राज्यों के साथ साथ राजस्थान की भी। और राजस्थान में कुल 25 सीटों के महासंग्राम में कौन किस पर कितना भारी होगा और कौन मारेगा बाजी, देखना दिलचस्प ये भी होगा। राजस्थान में 2 चरणों में हुए चुनाव में बीजेपी क्या इस बार 25 सीटों पर क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर कांग्रेस 25 सीटों में से 5-6 सीटों पर सेंधमारी करेगी, ये तस्वीर भी दिलचस्प होगी। चुनाव से पहले देश के पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ भाजपा के शीर्ष स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की थी। क्या इन रैलियों के असर के चलते 25 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर कौन सी नई तस्वीर होगी? वहीं कांग्रेस को भी भरोसा है कि इस बार वो भाजपा के क्लीन स्वीप को रोकेगी और कड़ी टक्कर देगी। अगर 25 सीटों में से कुछ सीटें कांग्रेस की झोली में जाती है तो क्या मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल पर सवाल उठेंगे या फिर कुछ मंत्रियों को पद से हटाया जाएगा या फिर कुछ विधायकों को खुश किया जाएगा? ये तस्वीर देखना भी रोमांचक होगा। तो आज करते हैं कुछ इसी मुद्दे पर चर्चा और जानते हैं कि आखिर कल राजस्थान में क्या हो सकता है। सहयोगी सुरेंद्र सोनी न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा रुख करते हैं सुरेंद्र का। सुरेंद्र, जिस तरीके से देखिए अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है और मुश्किल से 13 घंटे बाकी हैं जब कल सुबह 8 बजे काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में तमाम काउंटिंग सेंटर्स पर काम शुरू होगा। लेकिन अगर हम बात करें राजस्थान की भी, तो राजस्थान में भी कल सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग शुरू होगी और जो तस्वीरें फिर धीरे धीरे निकल कर आएगी। और कुछ देर पहले हमने आपको जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस भी इस बार बाजी मार सकती है। हालांकि बीजेपी के तमाम लीडर्स का कहना है कि 25 में 25 हमारे, लेकिन कांग्रेस का कहना ये कि सेंधमारी हम करेंगे। आखिर क्या लगता है और क्या हो सकती है कल 8 बजे बाद राजस्थान की सियासी तस्वीर? बिल्कुल, देखिए आज आपका सवाल महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि कल एक नई इबारत लिखी जाएगी, एक नई तस्वीर बनती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से आप जो तमाम आपने सवाल पूछे हैं, मैं एक के बाद एक उन तमाम सवालों का जवाब भी दूंगा। लेकिन मुझे इस वक्त जो है वो कल की तस्वीरों को देखते हुए आज की मुझे मुनव्वर राणा की कुछ पंक्तियां मुझे अभी याद आ रही हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। अब देखिए कि दोनों ही इमारतें इस वक्त किस तरीके से उपापों की उनकी स्थिति बनी हुई है कि किस तरीके से कल नई तस्वीर होगी। 8 बजे से लगातार रुझान आने जब शुरू होंगे अलग अलग राज्यों के अलग अलग सीटों पर, कौन सा प्रत्याशी कौन किस पर कितना भारी होगा वो ईवीएम में कैद हो चुका है। देखिए ईवीएम में उन तमाम प्रत्याशियों का जो भाग्य है वो कल सुबह 8 बजे से खुलना शुरू होगा। निश्चित तौर पर तभी हम कुछ न कुछ कह पाने में हम कहीं न कहीं सक्षम हो पाएंगे। लेकिन हाल फिलहाल की तस्वीरें तो यही कहती हैं कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे विपक्ष पूरी तरीके से घबराया हुआ है। और देखिए कि आज और कल पूरे दिन में, इन 2 दिनों की अगर मैं बात करूं तो लगातार विपक्ष जो है वो इलेक्शन आयोग पर भी कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान खड़े करता हुआ आ रहा है। इसलिए मुझे उन तमाम तस्वीरों पर भी कुछ याद आता है कि अधूरी हसरतों का इल्ज़ाम हर बार हम पर लगाया ना करो, खता खुद से होती नहीं और वफा ईवीएम से करते हो। अब आप देखिए कि किस तरीके से ईवीएम को लेकर के विपक्ष ने जो है वो चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं, वर्तमान की केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो इन सवालों का जवाब जो है वो कल विपक्ष को मिल जाएगा कि कल ईवीएम के एक के बाद जब खटाखट ईवीएम खुलती जाएगी तो उसी तरीके से रुझान भी सामने आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये तमाम जो पूरे एक हिंदुस्तान की आपने बात की, लेकिन अब अगर हम रुख करें राजस्थान की राजनीति की, राजस्थान की सियासत की, क्योंकि राजस्थान
की जो राजनीति है वो भी काफ़ी महत्व रखती है और अहम किरदार निभाती है देश के, हिंदुस्तान की राजनीति में। कुल 25 सीटों में से, हालांकि बीजेपी का दावा है कि 25 की 25 हमारी है, लेकिन कांग्रेस का दावा ये है कि कहीं ना कहीं इस बार जो कांग्रेस के कई लीडर्स ने जो बातचीत करते हैं, अपने बयान जारी करते हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि कम से कम 10-12 सीटें तो हम ले लेंगे। अब इधर कई एजेंसियों के जो एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल में अलग अलग जो संख्या बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर तमाम एग्जिट पोल को हम एक जगह रखकर और उनका एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो उसके मुताबिक 5-6 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, ऐसा है एग्जिट पोल का कहना। लेकिन बड़ा सवाल ये कि 5-6 आती है, 10 आती है, 15 आती है या 1 आती है, कुछ भी नहीं आती, ये तो खैर कल के बाद क्लियर हो जाएगा, कल भी हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि अगर कुछ भी सीटें आती है, 1 से ज़्यादा आती हैं, 2 आती हैं, 5 आती हैं, जो भी आती हैं, तो यहाँ पर क्या बीजेपी पर क्या सवाल खड़ा नहीं होगा? पहला सवाल। दूसरा, अगर कांग्रेस भी सेंधमारी कर लेती है तो अशोक गहलोत, क्योंकि इस बार पूरी कमान उन्होंने ही संभाली हुई थी, अशोक गहलोत की तस्वीर क्या होगी और उनके कद की बात करें तो वो कैसा लगता है? बिल्कुल, देखिए ये सवाल भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 2014 की अगर हम बात करें, 2019 की बात करें, अब 2024, लगातार 2 बार जो है वो बीजेपी ने राजस्थान के अंदर निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाले आंकड़े खड़े किए थे। लेकिन अब 2024 के अंदर जो 25 सीटों की जो गणित है, अंक गणित है, वो इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इस बार कांग्रेस ने जो है वो कई मुद्दों को भुनाने की कोशिश की है जनता के बीच जाकर के, और कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष पर उन्होंने जो हमलावर किया है, पक्ष पर, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, बड़े लीडरों ने हमेशा से उनको हाशिए पर रखा है। लेकिन अगर हम 25 सीटों को अगर हम थोड़ा सा अंक गणित की और अगर हम जाएं और समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से कांग्रेस आश्वस्त है कि हम 5 से 6 सीटें राजस्थान से जीत रहे हैं, तो वो क्यों जीत रहे हैं? क्या जातिगत गणित के आधार पर जीत रहे हैं, या मुद्दों के आधार पर जीत रहे हैं, या कैंडिडेट के आधार पर जीत रहे हैं? ये तो तस्वीर कल सुबह जो रुझान आने शुरू होंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस आश्वस्त है कि हम 5 से 6 सीटें जीत रहे हैं, तो सबसे पहले तो कांग्रेस जो है वो 2 सीट अपनी झोली में आश्वस्त करना चाहती है कि दौसा से मुरारीलाल मीणा है, और इधर से अगर हम बात करें, मतलब ये कि पूर्वी राजस्थान से अगर भरतपुर की हम बात करें तो भरतपुर में भी जो है वो पेंच पूरी तरीके से फंसा पड़ा हुआ है, मतलब 19-20 का आंकड़ा यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं हम झुंझुनू की, तो झुंझुनू में देखिए कि राहुल कस्वा है सामने और झाझड़िया आमने सामने है। तो यहाँ पर राहुल कस्वे ने पूरी अपनी कोशिश लगाई है, हालांकि अपना पूरा दमखम राहुल कस्वा ने लगा दिया था, तो यहाँ पर यह सीट राहुल कस्वा के पक्ष में जा सकती है। अगर हम सीकर की अगर हम बात करें तो वहाँ ब्रजेंद्र ओला हैं, और ओला अगर देखा जाए तो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं, और इस बार लोकसभा चुनावों में जो देखा गया था सीकर के जो मतदाता थे वो जाट बाहुल्य जो था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में गया था। ये 3 सीटें ये हो जाती हैं, और चौथी सीट जो होती है वो होती है बाड़मेर जैसलमेर की। वहां पर उम्मेदाराम बेनीवाल जो हैं वो कहीं न कहीं निकलते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक और चौंकाने वाली तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, जिस तरीके से कांग्रेस ने गठबंधन किया था। अब गठबंधन वाली सीट पर आप आ जाइए, अगर गठबंधन की सीट पर हम बात करें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर से राजकुमार रोहत हैं। तो यहां पर ये तमाम जो समीकरण बैठ रहे हैं, उन समीकरणों के आधार पर ही कांग्रेस आश्वस्त नजर आ रही है कि हम 5 से 6 सीटें जो है वो इस बार क्लीन स्वीप को रोकने में कारगर साबित करेंगे। लेकिन यहां पे 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल नजर आ रहे हैं कि इन लोकसभा चुनाव में किसका कद किस पर कितना भारी रहा। देखिए कि अशोक गहलोत चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हो, किसी भी परिस्थितियां उनके सामने आई हो, एक तरफ उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, दूसरी तरफ पूरे राजस्थान की कमान उनके कंधों पर थी, तो निश्चित तौर पर उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जितना शेयर परसेंटेज उनको जहां जहां जितना देना था उन्होंने पूरा दिया है। निश्चित तौर पर अगर यहां पर 25 में से 6 सीटें अगर कांग्रेस की झोली में आती है तो आप निश्चित ये मानिएगा कि अशोक गहलोत का कद आला कमान के सामने बढ़ जाएगा। वो इसलिए बढ़ेगा
दूसरा सवाल ये है, क्योंकि लगातार 2014 से लेकर के 2019 तक यहां पर क्लीन स्वीप का मसला रहा है। अगर इस बार अगर कांग्रेस 5-6 सीटें लेकर के आती है तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का कद यहां पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आपका तीसरा सवाल ये था कि अगर बीजेपी अगर क्लीन स्वीप को अगर नहीं रोक पाती है, या क्लीन स्वीप अगर कांग्रेस अगर बीजेपी अगर करती है, तो क्या भजन सरकार पर सवालिया निशान उठेंगे? क्या उनके मंत्रिमंडल पर भी सवालिया निशान उठेंगे? तो लाजमी है, ये कहा गया है कि जो आंखों देखे जो हाल हैं उनको कभी टाला नहीं जा सकता। तो निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी जो 25 सीटों की कमान थी, नो डाउट प्रधानमंत्री भी यहां आए, अमित शाह भी आए, जेपी नड्डा भी आए, और जहां जहां लग रहा था कि बीजेपी कमजोर है वहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी भूमिका निभाई। देखिए, इन रैलियों से कितना ये प्रभाव रहेगा ये तो कल ईवीएम खुलने के बाद रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रभाव रहेगा वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर रहेगा, उनके मंत्रिमंडल पर रहेगा। क्योंकि अगर कोई लोकसभा सीट अगर बीजेपी हारती है तो निश्चित तौर पर उस लोकसभा क्षेत्र में जितनी विधानसभा आ रही हैं, चाहे वो 2 विधानसभा हैं या 3 विधानसभा हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विधायकों को यहाँ पर जो है, या उस इलाके के अगर मंत्री अगर बने हैं तो निश्चित तौर पर उनके मंत्री पद पर भी कहीं ना कहीं शनि का साया मंडराता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए, ये तमाम पूरा जो जानकारी है ये आपने साझा की, लेकिन यहाँ पर अब एक सवाल और, अगर यहाँ पर सेंधमारी होती है कांग्रेस की और बीजेपी को कुछ सीटें गंवानी पड़े, तो इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, आज आप लगातार बड़े महत्वपूर्ण सवाल करते जा रहे हैं, क्योंकि हर सवाल पर एक बहुत बड़ी सियासत छिपी हुई नजर आ रही है। देखिए कि जब विधानसभा चुनाव हुए, जब बीजेपी ने यहाँ पर 115 सीटें जब लेकर के आई, तब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के भी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री ने सबको चौंका दिया था। तो निश्चित तौर पर अब वही बात यहां पर भी लागू होती है कि क्या बीजेपी अगर 5-6 सीटें यहां पर गंवाती है तो किसको कितना नुकसान होगा, ये तो देश की जनता भी देखना चाहती है, राजस्थान की जनता भी देखना चाहती है। क्योंकि ये चुनाव होने वाले अगले 5 सालों के बाद जो चुनाव होंगे, ये चुनाव दिशा और दशा तय करेंगे कि हमें किस और रुख करना है। देखिए, अभी लगातार विपक्ष जो है वो पर्ची की सरकार बता रहा है भजन सरकार को। अब लगातार वो ये भी कह रहे हैं कि भजन सरकार का हनीमून पीरियड अब खत्म होगा, अब खत्म हुआ है, अब सरकार जो है वो 4 जून के बाद एक्टिव आएगी। लगातार उन्होंने महिला अत्याचार को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन बात अगर 25 सीटों की करते हैं, जिस तरीके से बीजेपी 25 सीटों को लेकर के आश्वस्त है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर को लेकर के आश्वस्त है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी फैक्टर काम कर रहा है, लेकिन बहुत बार जिसको कहते हैं ना कि जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि जादू सटीक बैठता है या नहीं बैठता है, ये भी एक नई तस्वीर बन जाती है। लेकिन यहां पर आपका जो सवाल था कि क्या यहां के मंत्रिमंडल पर कितनी गाज गिरेगी, क्या यहां पर अगर कांग्रेस अगर सेंधमारी करती है तो निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस के यहाँ पर 2-3 प्रमुख लीडर हैं, चाहे हम बात कर ले अशोक गहलोत की, चाहे हम बात कर ले सचिन पायलट की, या फिर हम बात कर ले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, तो देखिए कि कांग्रेस में अशोक गहलोत ने अपनी सेकंड पाइपलाइन सचिन पायलट को काट करके पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को कहीं ना कहीं तैयार कर लिया है। लगातार डोटासरा अपने बयानबाजी से हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 5-6 सीटें भी अगर राजस्थान में अगर कांग्रेस की झोली में आती है तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा, ये तीनों को श्रेय यहां पर जाएगा, क्योंकि आला कमान कहीं ना कहीं इनको खुश करने का काम करेगा। लेकिन सुरेंद्र, देखिए यहां पर जिस तरीके से अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, ये 2 किरदार तो काफी नजर आए। सचिन पायलट दूसरे राज्यों में भी गए, वहां भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सवाल सीधा सा ये कि जो चीज आपने बात बोली थी कि आला कमान के सामने अशोक गहलोत का कद बढ़ जाएगा अगर ये 5-6 सीटें भी लेकर आते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा अलग हटकर सवाल कि राजस्थान की जो कांग्रेस की जो राजनीति है, यहाँ पर पिछले करीब 5 सालों से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो कहानी पूरी राजस्थान की आम आवाम जो देख रही है, सुन रही है, यहाँ लगता है कि फिर एक बार सचिन पायलट पर अशोक गहलोत फिर हावी होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल लाजमी, आपका सवाल ये लाजमी है। देखिए, ये तस्वीरें खुद बयां करेगी कि सचिन पायलट भी, हालांकि राजस्थान की राजनीति से उनका कोई
दूर का लगाव नहीं रहा है। वो हमेशा से, चाहे वो किसी भी स्टेट की अगर उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी, चुनावी जिम्मेदारी, वो बखूबी निभाएंगे। लेकिन राजस्थान की जनता और राजस्थान से वो कभी दूर नहीं हुए और नहीं कभी होंगे। हालांकि उनका जुड़ाव जो हमेशा से रहा है वो लगातार बना रहा। देखिए, चुनावों में भी सचिन पायलट ने जो है वो छत्तीसगढ़ की भी अपनी भूमिका निभाई है और राजस्थान की भी भूमिका निभाई है। यानी कि यहाँ पर गेट बाय वन बाय फ्री, ये वाली बात यहाँ पर लागू होती है कि एक के साथ में दो यहाँ पर उन्होंने निशाना साधने का प्रयास किया होगा। देखिए कि लगातार सचिन पायलट भी चाहते थे कि जालोर सिरोही से वैभव गहलोत अधिक मतों से जीते। हालांकि वो वहां पर रैली करना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने उनकी रैली पर भी ब्रेक लगाया। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये होगा, देखिए कि अगर कांग्रेस अगर 5-6 सीटें लेकर के आती है, लेकिन अगर वैभव गहलोत अगर यहां से नहीं जीत पाते हैं, तो अशोक गहलोत की साख, अशोक गहलोत की राजनीति और आला कमान के सामने अशोक गहलोत का जो प्रभाव है उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता हुआ नजर आएगा। बस अब दो लास्ट संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि जो आपने अभी जिक्र किया कि वैभव गहलोत ये भी चुनावी मैदान में है, इनकी किस्मत का फैसला भी कल होगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि अगर 5-6 सीटें नहीं आती है और बीजेपी ही पूरी सीटें अपनी झोली में भर ले जाती है, तो फिर राजस्थान कांग्रेस, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट, फिर इनकी तस्वीर कैसी देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, ये अगर यहाँ पर बीजेपी अगर 2014, 2019 और वापस से 2000 दोनों सालों का अगर रिकॉर्ड अगर फिर से अगर वो रिपीट करती है 2024 में, तो निश्चित तौर पर आप ये मान के चलिए कि ये जो 3 कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं उन पर एक तो बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। दूसरी चीज, आगामी जो चुनाव होंगे, चाहे वो विधानसभा के हो चाहे वो पंचायती राज के हो, उन पर भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पर शनि की कुंडली यहाँ पर लगती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर यह देखना लाजमी होगा कि अब अशोक गहलोत 25 सीटों में से क्या 4-5 सीटें जो अपनी झोली में ला सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, क्या वो अपने बेटे की साख बचा पाएंगे या फिर ठीक 2019 की तरह जिस तरीके से उन्होंने जोधपुर से उन्होंने हार शिकस्त अपने झोली में ली थी, क्या वो रिपीट हो पाएगी? तीसरी चीज कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का काट करके जब उन्होंने एक जाट नेता को अपना सेकंड पाइपलाइन बनाया है, तो निश्चित तौर पर अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर भी ऐसे कई सवालिया निशान लग जाएंगे। उनकी भी राजनीति का प्रभाव वो कम होगा जिस तरीके से अशोक गहलोत का हो रहा है। सचिन पायलट अपने स्टैंड पर खड़े हैं, सचिन पायलट का इतना इंपैक्ट नहीं जाएगा जितना अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, ये थी राजस्थान की तमाम वो तस्वीर जो शायद आप काफी कुछ समझ गए होंगे कि राजस्थान की राजनीति में अब क्या होने वाला है। बीजेपी 25 की 25 सीटें लेकर जाती है या कांग्रेस सेंधमारी करती है, और अगर कांग्रेस ने सेंधमारी की तो किसका कद बढ़ेगा और राजस्थान में कांग्रेस किस तरह वापस भजन सरकार पर हावी होने की कोशिश करेगी। और अगर कांग्रेस वापस से 0 पर रही, 0 पर सिमटी, तो आगे की तस्वीर क्या होगी? दूसरी सबसे बड़ी चीज कि अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की तस्वीर क्या होती है, कल उनका चुनावी नतीजा क्या आता है, देखना दिलचस्प वो भी होगा। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ वैभव गहलोत भी हैं और दूसरे जिन नेताओं की साख अटकी हुई है वो तमाम वो चीज़ें हैं जो कई तस्वीरें सेट करेंगी, कई चीज़ें दिखाएंगी कि आने वाले समय में राजस्थान की राजनीति का चरण क्या होगा, किस तरह से चलेगी, आरोप प्रत्यारोपों के हाल क्या होंगे, और फिर बीजेपी के जिन बड़े लीडर्स ने राजस्थान में रैलियां की और कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान में पूरी मेहनत की, आखिर उसका जनता जनार्दन क्या जवाब देती है और जनता क्या सोच रही थी और क्या वो मतपेटियों में कैद कर कर आई अपना फैसला। ये तमाम जब चीज़ें सामने होंगी तो लगता है कि काफ़ी चौंकाने वाले नतीजे राजस्थान में कल आ सकते हैं। कल हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, जो भी चुनावी नतीजे होंगे लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा और किस तरीके से कहां से क्या राजनीति का चक्र घूमा वो भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।